दिस इज बिलाल पॉपुलर वाली सरकार। और आज मेरे पीछे यार ये इको स्टार की एक एलईडी पड़ी हुई है। काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई एलईडी का रिव्यू नहीं किया था। और इको स्टार की जो एलईडीज़ हैं, अगर आप जनरली लोअर रेंज सेगमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इको स्टार एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम है। और पाकिस्तानी मार्केट में इको स्टार काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा एलईडीज़ बेच रहा है। ये जो एलईडी मेरे पास पीछे पड़ी हुई है किसी भी तरह से एक लो रेंज की एलईडी नहीं है, क्योंकि ये जो एलईडी है ये रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसका जो मॉडल है एग्जैक्टली आई थिंक 960 आता है उसके एंड पे, और ये 55 इंचेस वाला मॉडल है उसका। तो बेसिकली ये इको स्टार की जो 4K सीरीज़ आ रही है, जो अल्ट्रा HD सीरीज़ आ रही है, उसकी एलईडी है। अब ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर काम करती है। तो ये जो पैनल है ये एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड किस्म का पैनल है, और उसके साथ ये एक स्मार्ट एलईडी भी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बिल्ट इन एंड्रॉयड की जो सपोर्ट है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी। अब स्मार्ट एलईडीज़ जो हैं ये रिसेंट टाइम के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिल रही हैं। और स्मार्ट एलईडीज़ के अंदर जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटेबल है वो ये है कि जैसे कुछ टाइम पहले हमें मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा ब्रांड्स देखने को मिले, क्योंकि एंड्रॉयड आ गया और हर कंपनी के पास ये चांस बन गया कि अगर वो अच्छी हार्डवेयर लगा देते हैं तो सॉफ्टवेयर की जो जिम्मेदारी है वो काइंड ऑफ गूगल ने उठा ली थी। अब एलईडीज़ के अंदर भी ऐसा ही है कि सॉफ्टवेयर की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी हद तक गूगल के ऊपर चली गई है। तो अगर कोई भी कंपनी एलईडी बना रही है तो उनको अच्छी जो स्क्रीन है वो लगानी पड़ेगी, अच्छे स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, और मोर और लेस उनकी जो एलईडी है वो काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आती है। इसके अंदर क्वाड कोर चिपसेट लगाया गया है और 2.25 GB रैम जो है वो आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ये आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जिस तरह एक मोबाइल फ़ोन के अंदर एक पूरा प्रोसेसर और सब कुछ लगाया गया होता है, इन एलईडीज़ के अंदर भी ऐसा ही है। और एंड्रॉयड 9 पाए होने के साथ साथ यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो भी ऑफिशियली लाइसेंस देखने को मिल जाते हैं। अब इनके लाइसेंस होने की वजह से आपको एडवांटेज ये मिलता है कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर आपको ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इवन इसके रिमोट के ऊपर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो का बटन बना हुआ है। और अगर आप पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें भी ये कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं या आपको यूट्यूब सर्व करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और कुछ लोग तो अमेजॉन प्राइम को भी देखते हैं, तो अगर आप उनमें से कोई बंदा है तो ये जो एलईडी है आपको उस साइड से भी काफ़ी अच्छी तरह से सर्व कर सकती है। ना जहाँ तक बात है इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली किसी भी एलईडी के अंदर आपको एक रिमोट देखने को मिल जाता है, इसके साथ इसके नीचे वाले स्टैंड मौजूद थे जिनको हमने फिक्स कर लिया, और उसके अलावा आपको एक वॉल माउंट देखने को मिल जाता है। ऑल दो जो वॉल माउंट का डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा है नॉर्मल एलईडीज़ की निस्बत, लेकिन जो वॉल माउंट है वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है, तो आपको सेपरेटली नहीं परचेज करना पड़ेगा। प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो ये एक UHD 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाली स्मार्ट एलईडी है, और इसका जो प्राइस टैग है ऑफिशियली वो 85,900 है। तो ये काफ़ी हद तक एक बजट सेगमेंट के अंदर आ जाती है अगर आप 4K एलईडीज़ के हिसाब से इसको कंपेयर करते हैं। डिज़ाइन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर आपको फ्रेमलेस डिज़ाइन मिल रहा है, और आप इसका 55 इंचेस वाला मॉडल लें, 65 इंचेस वाला मॉडल लें। इसके अलावा अगर आप पोर्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको RCA पोर्ट देखने को मिल जाती है, आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रही हैं, और आपको 2 USB पोर्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ईथरनेट की जो पोर्ट है वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन इसके ऊपर लगाना चाहते हैं ज़रा ज़्यादा स्पीड के लिए, तो आपके पास उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर वाईफाई की सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा इतना पैरानॉइड होगा कि वो वायर लगाए। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और वहाँ पर वाईफाई के सिग्नल्स का इशू है तो आपके पास जो वायर वाली ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। अब अगर ये एक मोबाइल फ़ोन होता तो मैं इसके स्पेक्स के ऊपर एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डालता, लेकिन ये एक एलईडी टीवी, और मेरे हिसाब से एलईडीज़ के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। नंबर 1 कि उस एलईडी के अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो कौन सी क्वालिटी पे काम कर रहा है, और नंबर 2 उसके स्पीकर्स। जहाँ तक बात है इसके एलईडी के पैनल की, तो यहाँ पर क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ऑलमोस्ट A+ लेवल का जो पैनल है वो यूज़ किया गया है, और ये 4K रेजोल्यूशन को 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे सपोर्ट करती है, और यहाँ पर डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी दी गई है, जिसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप इसको यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हैं या आप इसके ऊपर वैसे भी कोई मीडिया इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो इस पर चलाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू 60 फ्रेम्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर देती है। इसको एक्सप्लेन मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जब आप वीडियो को देखेंगे आपको लगेगा कि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ हो गई है। ये इफेक्ट जो है इससे पहले हम बहुत ज़्यादा महंगे टीवीज़ में देख चुके हैं, और अब अगर हम इस बजट रेंज के सीरीज़ की बात करते हैं तो इसमें भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से 85,900 का जो बजट है वो काफ़ी डिसेंट बजट है, क्योंकि आपको 4K टीवीज़ काफ़ी महंगे भी देखने को मिलते हैं। अदर देन दैट अगर आप स्पीकर सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्यूल 10 वॉट
स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और ये जो स्पीकर्स हैं इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। ये DTS सराउंड साउंड को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो ओवरऑल ऑडियो की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलेगी। और मैंने इसकी जो ऑडियो है उसको 100 पर पी करके देखा है, इसकी आवाज़ नहीं फटती, जो कि एक बहुत बड़ी कंप्लेन होती है अगर आप सस्ती LED बाय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पीकर्स बहुत लाउड होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको मैक्सिमम वॉल्यूम पे लेके जाते हैं तो उनका साउंड फट जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अगर इसके बिल्कुल करीब भी बैठे हुए हैं और आपने 100 पे साउंड किया हुआ है तो आपके कानों को शोर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो बंदा बहुत दूर बैठा होगा उस तक भी आवाज़ पहुँच रही होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही एक अच्छे स्पीकर और एक बुरे स्पीकर में फ़र्क डालती है। फाइनली अगर आप इसके रिमोट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिमोट जो है वो एक स्मार्ट रिमोट दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो माइक है वो अवेलेबल है, तो अगर आप इसके ऊपर गूगल असिस्टेंट को यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी कमांड देना चाहते हैं आप अपने रिमोट के अंदर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमोट के डिज़ाइन की बात करते हैं तो रिमोट काफ़ी हद तक एक लेगेसी डिज़ाइन में आता है, जिसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल जो LEDs आजकल आ रही हैं उससे थोड़ा बड़ा है। इसका डिसएडवांटेज ये मिलता है कि ये डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा मुझे रेट्रो लगा है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको हर एक जो चैनल है उसके लिए बटन्स मिल जाते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल केबल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपको मसला नहीं आएगा। लेकिन जबकि अगर आप दूसरे टीवीज़ की बात करते हैं जो बड़े छोटे रिमोट्स के साथ आते हैं तो उनके केस के अंदर जो ये बटन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो वो लोग जो कि पहले से इस तरह के रिमोट्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है। यहाँ पर आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिल रहे हैं, आपके पास YouTube, Netflix और इन सब के डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। तो लेट्स से कि अगर मैंने YouTube को ओपन करना है मैं YouTube का बटन प्रेस कर दूंगा और YouTube ओपन हो जाएगी। Netflix के लिए मैं Netflix का बटन दबाऊंगा तो Netflix आ जाएगा। प्राइम वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके अलावा अगर मैं होम पे जाना चाहता हूँ तो मेरे पास उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये Android 9 को सपोर्ट करती है, तो आप इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और बिल्ट इन यहाँ पर 16 GB की स्टोरेज दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बहुत हैवी टास्क नहीं कर रहे तो आप अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टोरेज में रख सकते हैं। और अगर आप कोई मीडिया लगाना चाहते हैं तो उसके लिए USB की पोर्ट है, जो कि बाय द वे USB 3.0 है, तो आपको जो स्पीड्स हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। एंड्रॉइड टीवी होने की वजह से यहाँ पर आपको क्रोमकास्ट की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को इस LED के ऊपर मिरर करना चाहते हैं उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये जो पैनल है ये HDR10 सपोर्टेड पैनल है, तो यहाँ पर आपको HDR कंटेंट देखने में मसला नहीं आएगा, और स्पेशली जो नेटफ्लिक्स का कंटेंट है आजकल वो बहुत HDR में आ रहा है, तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करती है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसके साथ माउस लगाना चाहते हैं, आप इसके साथ कीबोर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप एट अ सिंगल टाइम मल्टीपल डिवाइसेस को इसके साथ लगा सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, आपको इशू नहीं आएगा। और ये एक्सटर्नल कीबोर्ड्स और माउस जो है वो भी सपोर्ट करती है। फाइनली मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस LED के रिलेटेड जो मेरा एक छोटा सा ग्राइप रह गया है वो ये है कि अगर आप इसके ये जो नीचे वाले पैर हैं इनकी बात करते हैं तो ये जो हैं ये प्लास्टिक के बनाए गए हैं। अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि LED के साथ बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये मेटल के होते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने LED एक जगह रख देनी है, जो कि कॉमनली काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, तो फिर तो ये मसला नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, बार बार इसको रिमूव करते हैं, तो इन द लॉन्ग रन इनकी क्या सिचुएशन रहती है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस LED की बात करते हैं तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो इसका प्राइस टैग है। ये 85,900 के अंदर आपको 4K HDR 60 फ्रेम्स पर सेकंड प्रोवाइड कर रही है, जो कि इससे काफ़ी महंगे होते हैं, तो वो चीज़ भी है। उसके अलावा इको स्टार है, तो आपको यहाँ पर वारंटी भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इको स्टार वालों के वेबसाइट के ऊपर एक लकी ड्रॉ भी चल रहा है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर अगर आप जाकर इनको बाय करते हैं तो आप लकी ड्रॉ में भी शामिल हो सकते हैं। तो उसकी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं पूरे लकी ड्रॉ की वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगी कि उसमें किस तरह पार्टिसिपेट करना है। लेकिन ओवरऑल इससे मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, और इसके अंदर कोई ऐसा सरप्राइज़ मुझे देखने को नहीं मिला जो कि मुझे तंग करे। तो ये है इको स्टार की 55 इंच की LED। इफ़ यू वांट टू परचेज इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मौजूद होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ।